हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है सभी का, प्यारे प्यारे साथियों का उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर योगेश चूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और आज एक अपन शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की। मैं अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में सभी कंट्रीज में घुमाने वाला हूं। बेसिकली अपन क्या करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझेंगे मैप के थ्रू भी सभी कंट्रीज, है ना, लगभग सभी कंट्रीज जितने भी हो पाएंगे अपन ने इस सीरीज में। और शुरुआत मैंने की है यहाँ पे साउथ अफ्रीका से। इस सीरीज का पहला वीडियो अगर अपन देखें दक्षिणी अफ्रीका, तो इसमें अपन क्या करेंगे, दक्षिणी अफ्रीका की लोकेशन क्या है, कौन कौन कंट्रीज से इसकी सीमा लगती है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, कोस्टल एरिया है तो कौन से सी से, समुद्र से इसका आपका बाउंड्री लगती है, और साथ ही साथ इसकी पॉपुलेशन से लेके हर एक एस्पेक्ट को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। और फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आपके माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू आते हैं इस कंट्री में, वो भी देखेंगे। बहुत एंड शॉर्ट एंड स्वीट में ही, है ना, लगभग मतलब कि आप कहें कि इसको बहुत कम टाइम में अपन पूरे के पूरे कंट्री को इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास में कुछ न्यूज है, मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि जो भी लोग दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, तो उत्कर्ष लेके आया है आपके लिए पेपर 1 की लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लासेस हैं। और ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंट में ही। जिन भी लोगों को पेपर 1 में दिक्कत है आप जुड़ सकते हैं, और ये उसकी फीस रहने वाली है। ओके, साथ ही साथ पेपर 2 के भी जो कोर्सेज हैं, जैसे ज्योग्राफी जो कि मैं खुद देखता हूं, कॉमर्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेंगे, है ना। और दिसंबर 2025 के लिए अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी फीस के साथ में। और अगर दोनों को अगर आप मिलाएं, पेपर 1 और 2 को, तो उसकी ये फीस रहने वाली है एक बहुत ही नॉमिनल सी। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से ये। ओके, दूसरी चीज ये कि यहां पे कुछ रिकॉर्डेड बैचेज अगर आपको चाहिए तो हिंदी के और साइकोलॉजी के रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल सकती हैं, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी आपको मिल सकती हैं इसके साथ में। ठीक है, तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मैं जिस चीज के लिए अपन जाने जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, उसका अपन मैप ही बनाने वाले हैं। मेरे साथ साथ सभी लोग ये देखो, एक एक्स्ट्रा नॉलेज वाली सीरीज होगी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में 10 से 12 मिनट में अपन पूरे कंट्रीज लगभग 50-100 जितने भी कवर हो पाएंगे अपने से, अपने इस सीरीज में, तो उससे बहुत सारी नॉलेज आपको वहाँ की कंट्री, रिवर, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, बहुत सारी ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट से भी आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साउथ अफ्रीका का अपने को मैप बनाएंगे। ठीक है, बना लीजिए मेरे साथ साथ, रफ जैसा भी बने, घबराएं नहीं। ठीक है, ये टिप है आपका साउथ अफ्रीका का, इस प्रकार से। इस टिप में, ठीक है, अगर अपन देखें तो बाउंड्री इस तरीके से, ठीक है, एक कंट्री यहां पे आता है जिसका नाम नामीबिया है। ठीक है, ये एक कंट्री आता है। मैप बनाएंगे, मैप बनाना बहुत जरूरी है, उससे अपन एक एक एस्पेक्ट को, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, सारी चीजों को यहां पे समझ सकते हैं। यस और नो? कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, अच्छा नहीं भी बने तो परेशान नहीं होना। यहां पे एक कंट्री है नामीबिया, ठीक है। दूसरा एक कंट्री आता है आपका बोत्सवाना, ठीक है, यहां पे बोत्सवाना आता है। ओके, एक कंट्री आता है फिर आपका जिम्बाब्वे, यहां पे ये एक कंट्री है जिम्बाब्वे। फिर यहां पे आप देखेंगे मोजाम्बिक कंट्री आता है।
ठीक है, किन किन कंट्रीज से इसकी सीमा लगती है, मैं वो चीज बनाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे जो कंट्री है उसका नाम है नामीबिया, जहां पे नामीब डेजर्ट स्थित है। ठीक है, यह है आपका बोत्सवाना, यह है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिसको अपन दक्षिणी अफ्रीका भी बोलते हैं। यस और नो? यहां पे आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, और ये है आपका मोजाम्बिक। ठीक है, ये वाला कंट्री कौन सा है? मोजाम्बिक कंट्री है। तो मेजरली इसकी सीमा यहां पे लगी कौन कौन से कंट्रीज से? ओके, तो एक कंट्री आपका कौन सा आया? नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा जिम्बाब्वे, चौथा मोजाम्बिक। ठीक है, फिर 4 कंट्रीज तो ये हो गए। एक कंट्री ऐसा है जो इसकी मेनलैंड के अंदर स्थित है, जिसका नाम है लेसोथो। यहां पे लिखता हूं मैं, लेसोथो कंट्री का नाम है, अलग से कंट्री है एक, इसके मेनलैंड के अंदर स्थित है। एक कंट्री मोजाम्बिक और इसकी सीमा के अंतर्गत यहां पर स्थित है, जिसका नाम है, क्या नाम है? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। इसका नाम है आपके एस्वातिनी, एस्वातिनी, एस्वातिनी। ठीक है, एस्वातिनी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ESWATINI, एस्वातिनी। तो आपके कुल कितने कंट्रीज हो गए जिनसे इसकी सीमा लग रही है? 3, 4, 5 और 6। 6 कंट्री से इसकी सीमा लगती है। यह है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। इसी मैप को मैं एक कॉपी भी कर लेता हूं, जिसमें अपन फिजिकल डायग्राम दिखा पाएंगे। ओके, दक्षिणी अफ्रीका अपन देखते हैं तो यहां पे आपको पूरा अफ्रीका का ऊपर वाला पार्ट, फिर ये अफ्रीका, यहां पे मेडागास्कर। मेडागास्कर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि फिर वो चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएंगी। एक है आपका, यहां पे आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। इधर देखेंगे तो हिंद महासागर है। ये इंडियन ओशन है। इसी को ही यहां पर इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप। इसी का चक्कर लगा के यूरोप वाले सारे चक्कर लगा के इंडियन ओशन से इंडिया में पहुंचते थे। समझ में आ रही बात है? इसी का चक्कर लगा के ही ये लोग कहां पे पहुंचते थे? इंडिया में पहुंचते थे। सबसे ज्यादा सीमा अगर देखा जाए तो बोत्सवाना से इसकी लगती है, देख भी सकते हैं, साफ साफ दिखने में आ रहा है।
बोत्सवाना की सीमा सबसे ज्यादा लगती है इस के साथ में, लगभग 1840 किलोमीटर की। फिर नामीबिया का नंबर आता है, ऐसे करके फिर इनका नंबर आता है। तो बाउंड्री इसकी सबसे ज्यादा लगती है, यहां पे मैं टिक कर देता हूं। यस और नो? दूसरी चीज, इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, एरिया की मैं बात करूं, क्षेत्रफल की, तो 12.2 लिख दूं लाख वर्ग किलोमीटर, या 12,20,000 के आसपास, 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर। एरिया मतलब क्षेत्रफल, जिसका स्थान है इस पूरी दुनिया में, इसका 25th है ना, 25वां स्थान आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं। एरिया, यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं? क्षेत्रफल इसका ये हो जाएगा। ओके, कोई डाउट यहां तक? इंटरेस्टिंग चीज ये देखना, इसकी ये मैप है साउथ अफ्रीका का, सॉरी ये फ्लैग है। जैसे इंडिया का तिरंगा है वैसे ये फ्लैग है, इसमें ये कलर यूज, साउथ अफ्रीका की टीम आती है इंडिया में, आपने देखा होगा, रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन येलो ब्लैक, ये फ्लैग है, ये फ्लैग वो यूज करते हैं। आते हैं, मैं इसके स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, है ना, कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो ये साउथ अफ्रीका का ये वाला पोर्शन है, ये मैंने बनाया, ये नामीबिया है, ठीक है। ये यहां पे देखेंगे तो बोत्सवाना वाला पार्ट है, ये देखिए, ठीक है, ये बोत्सवाना। फिर यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका जिम्बाब्वे, फिर ये मोजाम्बिक है ना, ये एस्वातिनी, ठीक है, ये एस्वातिनी, ये आपका है कौन सा, लेसोथो, यही तो बनाया था ना अपन ने, ये जो बनाया है मैंने, लेसोथो, ठीक है। ये इसके स्टेट्स हैं। राज्य, वेस्टर्न केप टाउन, ये यहां पे इसकी राजधानी है केप टाउन। नॉर्दर्न केप, ईस्टर्न केप, केप का मतलब होता है अंतरीप, कोना, पानी का कोना। फ्री स्टेट, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, गोटेंग, मप्पूमा लंगा नाम का ये स्टेट है। क्वाजुलू नटाल, ये क्वाजुलू, ये क्या कि जनजातियां हैं यहां पे। ये लिम्पोपो अभी मैं बात करूंगा, एक नदी भी है यहां से बहकर प्रवाहित करती है। तो ये स्टेट्स हैं, राज्य हैं। ईस्टर्न केप, अब देखना कि ये इंटरेस्टिंग तरीके से, शायद आपने कभी पढ़े हो, समझ रहे हो, तो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, क्वाजुलू, मपूमा, ये जनजातियां हैं। जूलू जनजाति है एक, जूलू यहां पे एक जनजाति है, ठीक है। एक जैकब जुमा नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, जो कि यहां जूलू जनजाति से ही बिलोंग करते थे। यस और नो? यहां पे इसकी राजधानी है कौन सी, केप टाउन। यस और नो? ये स्टेट्स हैं, ठीक है। अभी मैं चलता हूं इसके फिजिकल डिविजन्स की अगर अपन बात करें, तो फिजिकल डिविजन्स में कैसे दिखाएंगे, ओके।
ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये रीजन है ना इतना बड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है ये रीजन है आपका कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है ये? कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है जो कि दक्षिण अफ्रीका में आता ही है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे दो पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यहां पे कौन सी है? कारो। एक यहां पे है ड्रेकेंसबर्ग। पर्वत श्रेणियां हैं ड्रेकेंसबर्ग, और ये है ग्रेट कारो, पर्वत श्रेणी है। ओके, इस क्षेत्र में एक प्लेट्यू देखने को मिलता है, मैं रेड कलर से बना रहा हूं। इसका नाम है घाप, GHAAP, पठार। क्या है? प्लेट्यू है, पठार है। क्या नाम है? घाप प्लेट्यू। मकर रेखा की अगर मैं बात करूं तो मकर रेखा इसके इस क्षेत्र से गुजरती है, यहां से। साउथ अफ्रीका का ये वाला जो क्षेत्र है, नदन वाला पार्ट, ये कौन सी है आपकी? मकर रेखा। दो मेजर नदियां हैं जिनको मैं ग्रीन कलर से ही मैं बनाऊं, तो एक नदी तो यहां पे है ऑरेंज, एक नदी है यहां पे वाल, ऑरेंज। उसी की सहायक नदी है वाल। ठीक है, एक नदी और इंपॉर्टेंट है जो कि यहां से बहती है और वहां पर वापस से निकल के यूं आती है। यस और नो? फिर मोजाम्बिक में प्रवेश कर जाती है। इसका नाम है लिम्पोपो नदी। थोड़ा सा वो हो गया है, ड्रेकेंसबर्ग, लिम्पोपो नदी। इस नदी की खासियत क्या है? ये मकर रेखा को दो बार, मकर रेखा को, ये मकर रेखा दो बार काटती है। ठीक है, कौन सी नदी? इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज नदी इस तरफ गिरती है और लिम्पोपो गिरती है आपकी इंडियन ओशियन में, और ये होगी ऑरेंज आपकी अटलांटिक ओशियन में। यस और नो? शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने अपन ने सारी चीजें यहां पे देख ली, कहां पे कौन सा स्टेट है, कौन सी राजधानी है, कौन कौन से बाउंड्री शेयर होती है, किससे शेयर होती है, नदियां। घाप, घाप पर्वत है, ये पठार है ना, प्लेट्यू है। घाप, ड्रेकेंसबर्ग, ग्रेट कारो, KAROO। ओके, और ये सारी चीजें, और ये हो गया मैं इसका पॉलिटिकल मैप। एस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, और ये आपका मोजाम्बिक, ऐसे करके। तो इसी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट में एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 2025 को टारगेट कर रहे हैं आप दिसंबर को, तो आप पेपर 1 से जुड़ सकते हैं, पेपर 2 से जुड़ सकते हैं, ये उसकी फीस रहने वाली है। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो एकदम ऑफलाइन जैसा आपको अनुभव मिलेगा। 1+2 को आप देखेंगे तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही इस सीरीज में। ऐसे ही कॉन्साइज वे में ये सीरीज आपको कैसी लगी है, शुरुआत कैसी लगी, आप इसके बारे में जरूर बताएं। इसमें कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हो, मैप ऐड कर सकते हो, मैप मैं खुद से बनाऊंगा, कोई डायग्राम, पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, तो आप प्लीज है ना आपके कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर शेयर करें। एडवाइस भी दिए मैं इसके बारे में, एडवाइस इन द सेंस कि कोई भी आपका रिव्यू जरूर दें, मैं कैसा है, कंटिन्यू रखें इसको, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ना, मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूं, लेकिन और इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज में, और सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। मैं लेके आता हूं सुबह 9:15 बजे पेपर 2 की क्लास, ज्योग्राफी की, उससे जुड़ना नहीं भूलें यूजीसी नेट के लिए। और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।